This meeting is being recorded. सलाम अलैकुम। आज का ध्यानांश, आज का बाइबल पठन मार्कुस अध्याय 15। मार्कुस अध्याय 15। मार्क चैप्टर 15। यीशु पिलातुस के सामने पेश। जीसस is presented before Pilate. जैसे ही सुबह हुई, महायाजकों, धर्मशास्त्रियों, बुजुर्ग यहूदी नेताओं और समूची यहूदी महासभा ने एक योजना बनाई। वे यीशु को बंधवा कर ले गए और उसे पिलातुस को सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तो यहूदियों का राजा है? पिलात आस्क्ड जीसस, आर यू द किंग ऑफ जूस? यीशु ने उत्तर दिया, ऐसा ही है, तू स्वयं वह कह रहे हो, तू स्वयं कह रहा है। यीशु ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो, तो स्वयं कह रहा है। Then Jesus replied, so it be, you yourself are telling that. फिर प्रमुख याजकों ने उस पर बहुत से दोष लगाए। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तुझे उत्तर नहीं देना है? देख, वे कितनी बातों का दोष तुझ पर लगा रहे हैं। किंतु यीशु ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस को बहुत अचरज हुआ। Even though there were many accusations on Jesus Christ, Jesus remained silent, and this made Pilate to surprise. Pilatus यीशु को छोड़ने में विफल। Pilate knows that Jesus Christ is sinless and wants to save Jesus Christ from cross and release Jesus Christ. पसह पर्व के अवसर पर पिलातुस किसी भी एक बंदी को जिसे लोग चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक बंदी उन बलवाइयों के साथ जेल में था जिन्होंने दंगे में हत्या की थी। लोग आए और पिलातुस से कहने लगे कि वह जैसा सदा से उनके लिए करता आया है वैसा ही करे। पिलातुस ने उनसे पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? Then Pilate asked the people, do you want me to release the king of Jews for you as per your custom of Passover, that I release one of the prisoners? पिलातुस ने यह इसलिए कहा कि वह जानता था कि प्रमुख याजकों ने ईर्ष्या द्वेष के कारण ही उसे पकड़वाया है। Pilate placed this proposal because Pilate knows very well that only because of jealous the priests and the preachers have imprisoned Jesus. किंतु प्रमुख याजकों ने भीड़ को उकसाया कि वह उसके बजाय उनके लिए बरअब्बा को ही छोड़े। किंतु पिलातुस ने उनसे बातचीत करके फिर पूछा, जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसका मैं क्या करूं? बताओ, तुम क्या चाहते हो?
उत्तर में वे चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। तब पिलातुस ने उनसे पूछा, क्यों? उसने ऐसा क्या अपराध किया है? पर उन्होंने और अधिक चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस भीड़ को खुश करना चाहता था, इसलिए उसने उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। फिर सिपाही उसे रोम के राज्यपाल निवास में ले गए। उन्होंने सिपाहियों की पूरी पलटन को बुला लिया। फिर उन्होंने यीशु को बैंगनी रंग, बैंगनी मीन्स पर्पल, बैंगनी रंग का वस्त्र पहनाया और कांटों का एक ताज बनाकर उसके सिर पर रख दिया। They placed the crown made of thorns on the head of Jesus Christ. फिर उसे सलामी देने लगे। यहूदियों के राजा का स्वागत है। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते जा रहे थे। वे उस पर थूक रहे थे और घुटनों के बल झुककर वे उसके आगे नमन करते जाते थे। इस तरह जब वे उसकी खिल्ली उड़ा चुके तो उन्होंने उसका बैंगनी वस्त्र उतारा और उसे उसके अपने कपड़े पहना दिए और फिर उसे क्रूस पर चढ़ाने बाहर ले गए। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। उन्हें कुरैन का रहने वाला शिमोन नाम का एक व्यक्ति रास्ते में मिला। वह गांव से आ रहा था। वह सिकंदर और रूपस का पिता था। सिपाहियों ने उस पर दबाव डाला कि वह यीशु का क्रूस उठाकर चले। फिर वे यीशु को गुलगुता नामक स्थान पर ले गए, जिसका अर्थ है खोपड़ी स्थान। तब उन्होंने उसे लोबान मिला हुआ दाखरस पीने को दिया, किंतु उसने उसे नहीं लिया। फिर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसके वस्त्र उन्होंने बांट लिए और यह देखने के लिए कि कौन क्या ले, उन्होंने फांसे फेंके। दिन के 9 बजे थे जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। उसके विरुद्ध एक लिखित अभियोग पत्र उस पर अंकित था। यहूदियों का राजा। उसके साथ 2 डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए गए, एक उसके दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए गए थे। यहूदियों का राजा। उसके साथ 2 डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए गए, एक उसके दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर। तब धर्मशास्त्र का वह वचन वह डाकुओं के संग गिना गया पूरा हुआ। उसके पास से निकलते हुए लोग उसका अपमान कर रहे थे। अपना सिर नचा नचा कर वे कहते, अरे वाह, तू वही है जो मंदिर को ढहाकर 3 दिन में फिर बनाने वाला था। अब क्रूस पर से नीचे उतर और अपने आप को तो बचा ले। इस तरह प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों ने भी यीशु की खिल्ली उड़ाई। वे आपस में कहने लगे, यह औरों का उद्धार करता था पर स्वयं अपने को नहीं बचा सकता है। अब इस मसीह और इज़राइल के राजा को क्रूस पर से नीचे तो उतरने दे, ताकि हम यह देख कर उसमें विश्वास कर सके। लोगों ने भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसका अपमान किया। यीशु की मृत्यु। फिर समूची धरती पर दोपहर तक अंधकार छाया रहा। दिन के 3 बजे ऊंचे स्वर में पुकारते हुए यीशु ने कहा, एलोई एलोई लामा सबक्तानी, अर्थात मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों भुला दिया? माई लॉर्ड, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी? जो पास में खड़े थे उनमें से कुछ ने जब यह सुना तो वे बोले, सुनो, यह एलिया को पुकार रहा है। जो पास में खड़े थे उनमें से कुछ ने जब यह सुना तो वे बोले, सुनो, यह एलिया को पुकार रहा है। तब एक व्यक्ति दौड़कर सिरके में डुबोया हुआ स्पंज एक छड़ी पर टांग कर लाया और उसे यीशु को पीने के लिए दिया और कहा, ठहरो, देखते हैं कि इसे नीचे उतारने के लिए एलिया आता है कि नहीं। फिर यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा और प्राण त्याग दिया। तभी मंदिर का पट ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया। Then the curtain in the holy temple separating the
holy place from the most holy place was torn out from top to bottom. सेना के एक अधिकारी ने जो यीशु के सामने खड़ा था उसे पुकारते हुए सुना और देखा कि उसने प्राण कैसे त्यागे। उसने कहा, यह व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। कुछ स्त्रियां वहां दूर से खड़ी देख रही थी, जिनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब यीशु गलील में था तो ये स्त्रियां उसकी अनुयायी थी और उसकी सेवा करती थी। वही और भी बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके साथ यरूशलेम तक आई थी। यीशु का दफनाया जाना। शाम हो चुकी थी और क्योंकि सब्त के पहले का वह तैयारी का दिन था। इसलिए अरमतिया का यूसुफ आया। वह यहूदी महासभा का सम्मानित सदस्य था और परमेश्वर के राज के आने की बाट जोहता था। साहस के साथ वह पिलातुस के पास गया और उससे यीशु का शव मांगा। पिलातुस को बड़ा अचरज हुआ कि वह इतनी जल्दी कैसे मर गया। उसने सेना के अधिकारी को बुलाया और उससे पूछा, क्या उसको मरे काफी देर हो चुकी है। फिर जब उसने सेना नायक से ब्यौरा सुन लिया तो यूसुफ को शव दे दिया। फिर यूसुफ ने सन के उत्तम रेशम का बना थोड़ा कपड़ा खरीदा, यीशु को क्रूस पर से नीचे उतारा, उसके शव को उस वस्त्र में लपेटा और उसे एक कब्र में रख दिया जिसे शिला को काट कर बनाया गया था। और फिर कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़का कर टिका दिया। मरियम मगदलिनी और योसेस की माँ मरियम देख रही थी कि यीशु को कहाँ रखा गया है। मार्कुस अध्याय 16। यीशु का फिर से जी उठना, द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब्त का दिन बीत जाने पर मरियम मगदलिनी, सलोमी और याकूब की मां मरियम ने यीशु के शव का कर अभिषेक करने के लिए सुगंध सामग्री मोल ली। सप्ताह के पहले दिन बड़ी सुबह सूरज निकलते ही वे कब्र पर गई। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक they woke up early and went to the grave, the tomb garden. The first week of the day means Sunday. Saturday is the last day of the week, the seventh day of the week, and Sunday is the first day of the week. On the first day of the week, on the third day of the crucifixion of Jesus Christ, these believers, Mary Magdalene and Salome, went to the tomb. वे आपस में कह रही थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर को कौन सरकाएगा। They were talking among themselves, who will remove for us the stone that was kept at the mouth of the grave. फिर जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि वह बहुत बड़ा पत्थर वहां से हटा हुआ है। फिर जब वे कब्र के भीतर गई तो उन्होंने देखा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए एक युवक दाहिनी ओर बैठा है। वे सहम गए। फिर युवक ने उनसे कहा, डरो मत, तुम जिस यीशु नासरी को ढूंढ रही हो, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह जी उठा है, वह यहाँ नहीं है। इस स्थान को देखो जहां उन्होंने उसे रखा था। अब तुम जाओ और उसके शिष्यों तथा पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले ही गलील जा रहा है, जैसा कि उसने तुमसे कहा था, वह तुम्हें वही मिलेगा। तब भय और अचरज में डूबी वे कब्र से बाहर निकलकर भाग गई। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वे बहुत घबराई हुई थी। कुछ अनुयायियों को यीशु का दर्शन। सप्ताह के पहले दिन, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक मीन्स संडे। प्रभात मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग में जी उठने के बाद
सप्ताह के पहले दिन प्रभात में जी उठने के बाद वह सबसे पहले मरियम मगदलिनी के सामने प्रकट हुआ, जिसे उसने 7 दुष्टात्माओं से छुटकारा दिलाया था। On the first day of the week, as soon as Jesus rose from the dead, Jesus appeared to Mary Magdalene, from whom he has casted out 7 unclean spirits. उसने यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे विलाप कर रहे थे जाकर बताया। तब उन्होंने सुना कि यीशु जीवित है और उसने उसे देखा है, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसके बाद उनमें से 2 के सामने जब वे खेतों को जाते हुए मार्ग में थे, इसके बाद उनमें से 2 के सामने जब वे खेतों को जाते हुए मार्ग में थे, वह एक दूसरे रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने लौटकर औरों को भी इसकी सूचना दी, पर उन्होंने भी उनका विश्वास नहीं किया। शिष्यों से यीशु की बातचीत। बाद में जब उसके 11 शिष्य भोजन कर रहे थे, वह उनके सामने प्रकट हुआ और उसने उन्हें उनके अविश्वास और मन की जड़ता के लिए डांटा, फटकारा, क्योंकि इन्होंने उनका विश्वास ही नहीं किया था जिन्होंने जी उठने के बाद उसे देखा था। फिर उसने उनसे कहा, जाओ और सारी दुनिया के लोगों को सुसमाचार का उपदेश दो। जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा, और जो अविश्वासी है वह दोषी ठहराया जाएगा। जो मुझ में विश्वास करेगा उनमें से जो मुझ में विश्वास करेगा उनमें होंगे, वे मेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे अपने हाथों से सांप पकड़ लेंगे, और वे यदि विष भी पी जाए तो उनको हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर अपने हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इस प्रकार जब प्रभु यीशु उनसे बात कर चुका, तो उसे स्वर्ग पर उठा लिया गया, वह परमेश्वर के दाहिने बैठ गया। उसके शिष्यों ने बाहर जाकर सब कही उपदेश दिया। उनके साथ प्रभु काम कर रहा था। प्रभु ने वचन को आश्चर्य कर्म की शक्ति से युक्त करके सत्य सिद्ध किया। आज का बाइबल पठन यहाँ समाप्त है। वालेकुम अस्सलाम।